हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हमें आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं देवी देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम लगभग 70 प्रश्नों को हल करेंगे और फिर अगली वीडियो में चलेंगे। तो चलिए इस वीडियो के 70 प्रश्नों को हम हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस देवता की पूजा की जाती है। तो वो है गणेश जी। यानी किसी भी कार्यक्रम के पहले कि कहीं पे भी कुछ भी कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती होगी। दूसरा है त्रिदेव अथवा त्रिमूर्ति किन्हें कहा जाता है। तो जो सर्वश्री ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं और जो महेश यानी शंकर जी हैं, इन्हीं तीनों को त्रिमूर्ति अथवा त्रिदेव कहा जाता है। तीसरा है कि सृष्टि के रचनाकार किन्हें कहा जाता है, यानी पूरे संसार के निर्माता कौन हैं। तो पूरे संसार के निर्माता हैं हमारे ब्रह्मा जी। चौथा है सृष्टि के पालनकर्ता किन्हें कहा जाता है, यानी पूरी दुनिया के रखवाले जो पालन पोषण करने वाले हैं वो हैं विष्णु जी। पांचवा है सृष्टि के संहारक किन्हें कहा जाता है। सृष्टि के संहारक किन्हें कहा जाता है, यानी जो सृष्टि को संहारक करते हैं वो हैं हमारे शिव भगवान। अगला है त्रिदेव में किनकी पूजा सबसे कम होती है। तो जो तीनों त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनमें ब्रह्मा जी की पूजा सबसे कम होती है। सातवां है ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान के पुष्कर जिले में स्थित है। आठवां है भगवान विष्णु के उपासकों को क्या कहा जाता है। तो जो भगवान विष्णु के उपासक होते हैं या जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। अगला है शिव जी के उपासकों को क्या कहा जाता है, यानी जो लोग शिव जी की उपासना करते हैं, भगवान शंकर की, भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं, उन्हें शैव कहा जाता है। अगला है भगवान विष्णु के मुख्यतः कितने अवतार माने गए हैं। तो भगवान विष्णु के मुख्यतः 10 अवतार हैं। और अगर कुल अवतारों की बात करें तो भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार हैं, जिनमें से मुख्य 10 अवतार माने गए हैं। अगला प्रश्न है कि भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था। यानी जब आप देखें कि भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद को बचाया था हिरण्यकश्यप से, तो उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया था। आधे नर थे और आधे सिंह थे। तो हो जाएगा कि भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया। अगला है भगवान विष्णु के किस अवतार का शस्त्र फरसा था। यानी जब भगवान विष्णु किस अवतार में फरसा लिए थे। तो भगवान विष्णु जब परशुराम अवतार में थे तो परशुराम जी का जो शस्त्र था वो फरसा था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भगवान विष्णु के परशुराम अवतार का शस्त्र फरसा था। अगला है नीलकंठ के नाम से किस देवता को जाना जाता है। तो नीलकंठ के नाम से भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ को जाना जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले जहर निकला था और जहर को ही भगवान भोलेनाथ खुशी खुशी लोगों के कल्याण के लिए पी गए थे। तो उनके गले में, कंठ में नीला नीला धब्बा पड़ गया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाने लग गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नीलकंठ के नाम से भगवान भोलेनाथ को जाना जाता है, शिव भगवान को, भगवान शंकर को जाना जाता है। अगला है श्री कृष्ण भगवान की जन्मदात्री माता का नाम बताओ। यानी जो भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिए हैं, तो जन्म देने वाली माता है उनकी माता देवकी, जो कि कारागार में भगवान कृष्ण को जन्म दी थी। और भगवान कृष्ण माता देवकी के 8वें पुत्र थे। 15वां है किस देवता को गिरधर कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण को गिरधर कहा जाता है क्योंकि वो एक बार बरसात हो रही थी और वो जंगल में थे
तो उन्होंने अपनी उंगली से, एक उंगली से पूरे पर्वत को उठा लिया था, इसीलिए उन्हें गिरिधर कहा जाता है। अगला है कि देवताओं के राजा का नाम बताओ। तो जो देवताओं के राजा हैं यानी देवराज, तो वो होते हैं देवता इंद्र, यानी भगवान इंद्र ही देवताओं के राजा हैं। अगला है सहस्त्राक्ष किस देवता को कहते हैं। तो सहस्त्राक्ष भगवान इंद्र देवता को ही कहते हैं, भगवान इंद्र को ही सहस्त्राक्ष कहते हैं। अगला है कि देवताओं के कोषाध्यक्ष कौन है। देवताओं के कोषाध्यक्ष का मतलब है कि जो खजाने की देख रेख करते हैं, जो अध्यक्षता करते हैं, तो वो कौन है। तो देवताओं के कोषाध्यक्ष जो हैं वो हैं भगवान कुबेर। तो भगवान कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। अगला है कि धन की देवी कौन है। तो जो धन की देवी है वो है माता लक्ष्मी, और इनकी पूजा दीपावली के दिन भी की जाती है। अगला है कि माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव कहाँ से माना गया है, यानी माता लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो वो माता लक्ष्मी की उत्पत्ति जो है, प्रादुर्भाव है, वो सागर से हुआ है। अगला है कि विद्या की देवी किसे कहते हैं। तो जो विद्या की देवी हैं वो है माँ सरस्वती, यानी माता सरस्वती की पूजा करने पर हमें विद्या की प्राप्ति होती है, और विद्या की देवी भी माँ सरस्वती को ही कहा जाता है। अगला है देवताओं के गुरु का नाम बताओ। तो देवताओं के जो गुरु थे वो बृहस्पति थे। ठीक है, देवताओं के और असुरों के गुरु अलग अलग हुआ करते हैं। जो देवताओं के गुरु हैं वो बृहस्पति हैं, और जो असुरों के गुरु हैं वो शुक्राचार्य हैं। चलिए और आगे चलते हैं। जो 23 नंबर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि किस देवता के 4 मुख हैं, यानी किस देवता के 4 मुख हैं। तो वो हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में एक ही समय पर देख सकते थे। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। 24वां है आशुतोष। आशुतोष किस देवता को कहते हैं। तो जो आशुतोष है वो भगवान शिव को आशुतोष भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आशुतोष भगवान शिव को कहते हैं। अगला है शैलजा या गिरिजा के नाम से किस देवी को जाना जाता है। तो जो माता पार्वती हैं उन्हें शैलजा और गिरिजा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो थे, जो माता पार्वती के पति थे, वो पर्वतों पहाड़ों में ही रहते थे। अगला है किस देवता को रुद्र भी कहा जाता है। तो भगवान शिव को ही रुद्र भी कहा जाता है। अगला है कि विनायक किस देवता को कहते हैं। तो जो भगवान गणेश जी हैं, श्री गणेश जी, श्री गणेश जी को विनायक भी कहा जाता है, यानी गणेश जी को विनायक कहते हैं। अगला है कि भगवान इंद्र का वाहन क्या है। तो जो भगवान इंद्र हैं वो अपनी सवारी ऐरावत हाथी पर करते थे, यानी भगवान इंद्र का वाहन हो जाएगा ऐरावत हाथी। अगला है भगवान विष्णु के वाहन का नाम बताओ। तो भगवान विष्णु के वाहन का नाम था गरुड़ पक्षी, यानी भगवान विष्णु गरुड़ पक्षी पर बैठकर सवारी करते थे। अगला है भगवान शिव जी का वाहन कौन है। तो भगवान शिव जी का वाहन जो है वो है नंदी बैल। अगला है माता लक्ष्मी का वाहन कौन है। तो माता लक्ष्मी तो कभी हाथी पर और कभी उल्लू पर सवारी करती है। तो माता लक्ष्मी का वाहन हाथी और उल्लू दोनों हो गया। अगला है माँ सरस्वती का वाहन क्या है। तो माता सरस्वती हमेशा हंस पर बैठती हैं, हंस पर सवारी करती हैं, यानी माँ सरस्वती का वाहन हंस होगा। अगला है भगवान गणेश जी का वाहन क्या है। तो भगवान गणेश जी मूषक की सवारी करते हैं, चूहे की सवारी करते हैं, यानी भगवान गणेश जी का वाहन चूहा है या कि मूषक है। अगला है कार्तिकेय का वाहन कौन सा है। तो कार्तिकेय का वाहन मयूर है, यानी कार्तिकेय जो है गणेश जी के भाई हैं, तो ये हमेशा मोर की सवारी करते थे। अगला है माँ दुर्गा का वाहन क्या है। तो माँ दुर्गा शेर की सवारी करती हैं,
हमेशा शेर पर सवार रहती है, तो माँ दुर्गा का वाहन शेर है। अगला है कि यमराज किसकी सवारी करते हैं। अगला है यमराज किसकी सवारी करते हैं, तो यमराज तो भैंसा की सवारी करते हैं। अगला है कामदेव का वाहन क्या है। अगला है कामदेव का वाहन क्या है, तो कामदेव का वाहन है तोता, यानी जो कामदेव हैं वो हमेशा तोते की सवारी करते हैं। अगला है एक दंत किस देवता को कहा जाता है, तो श्री गणेश जी को एक दंत कहा जाता है, क्योंकि आप देखते हैं उनके जो 2 दांत बाहर निकले होते हैं उनमें से एक दांत टूटा हुआ होता है, इसलिए गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। अगला है कि वज्र किस देवता का शस्त्र है, तो भगवान इंद्र का शस्त्र जो है वो वज्र है। अगला है कि वज्र किस पदार्थ का बना है, यानी जो वज्र है वो किस पदार्थ का बना है, तो जो वज्र है यानी भगवान इंद्र का शस्त्र, तो वो महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना है। किससे बना है, महर्षि दधीचि की हड्डियों से। चलिए और आगे चलते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि इस पे हम पूरे 68 यानी 68 क्वेश्चन सबमिट कर रहे हैं, इस पे पढ़ रहे हैं, तो इसको पूरा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्री विष्णु भगवान के अवतारों में पहला अवतार कौन सा है, यानी भगवान विष्णु ने कुल 24 अवतार लिया है, तो जो सबसे पहला अवतार था वो कौन सा अवतार था, तो भगवान विष्णु जी का पहला अवतार मत्स्य अवतार था। अगला है तमिल साहित्य में शिव जी के उपासकों को क्या कहते हैं, यानी तमिल भाषा में तमिल साहित्य में शिव जी के उपासकों को क्या कहते हैं, तो शिव जी को उपासकों को तमिल साहित्य में नयनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नयनार। अगला है तमिल साहित्य में विष्णु जी के उपासकों को क्या कहते हैं, तो तमिल साहित्य में विष्णु जी के उपासकों को अलवार कहा जाता है। सूर्य से उत्पन्न देवताओं के 2 वैद्य किस नाम से जाने जाते हैं, यानी प्रश्न का मतलब ये है कि सूरज से उत्पन्न हुआ हो और जो देवताओं के 2 वैद्य हैं जो सूरज से उत्पन्न हुए हैं उनके नाम क्या क्या हैं, तो उन्हें अश्विनी कुमार नाम से जाना जाता है। यानी सूर्य से उत्पन्न देवताओं के 2 वैद्य अश्विनी कुमार नाम से जाने जाते हैं। अगला है असुरों के गुरु का क्या नाम है, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि असुरों के गुरु का नाम शुक्राचार्य है। पहले होता क्या था कि जो असुर थे और जो देवता थे उनके गुरु अलग अलग थे। आगे महिषासुर राक्षस का वध किसने किया था, जो महिषासुर राक्षस है, महिषासुर राक्षस का वध माता दुर्गा ने किया था। आप देखते हैं कि उनकी जो मुंडी है, जो मुंड है, वो माता दुर्गा के पास ही रहता है। ठीक है। अगला है देवताओं के वास्तुशिल्पी कलाकार का नाम बताएं, तो जो देवताओं के वास्तुशिल्पी कलाकार हैं वो होते हैं विश्वकर्मा देव। यानी जो भी कार्य करना होता है, जितना भी शिल्पी कलाकार का कार्य है, शिल्प कार्य है, तो विश्वकर्मा देव करते हैं। अगला है 33 करोड़ देवी देवता किस मंदिर में हैं, 33 करोड़ देवी देवता किस मंदिर में है, तो अभी तक आपने सुना होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो जम्मू के रघुनाथ मंदिर में चले जाइए और आपको 33 करोड़ देवी देवता देखने को, दर्शन करने को मिल जाएंगे। जो 49 नंबर में है कि भगवान विष्णु का शयन स्थल कहाँ माना जाता है, यानी भगवान विष्णु कहाँ सोते हैं, शयन कहाँ करते हैं, तो भगवान विष्णु का शयन स्थल जो है क्षीर सागर माना जाता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, वहीं सोते हैं। अगला है भगवान शिव का निवास स्थान कहाँ माना जाता है, यानी भगवान भोलेनाथ कहाँ वास करते हैं, कहाँ ठहरते हैं, तो भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, वो वहीं पर ठहरते हैं। अगला है कि ब्रह्मा जी का आविर्भाव कहाँ से माना जाता है, तो जो ब्रह्मा जी का आविर्भाव का मतलब है कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल के फूल से। यानी ब्रह्मा जी का आविर्भाव जो भगवान विष्णु हैं उनकी नाभि से कमल का फूल निकला था
और कमल के फूल से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है। और आगे चलते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित प्रथम 4 महानुभावों के नाम बताइए। तो ब्रह्मा जी ने जो 4 महानुभाव तैयार किए थे, जो प्रथम 4 महानुभाव थे, उनका नाम है, पहला है सनक, दूसरा है सनंदन, तीसरा है सनातन और चौथा है सनत कुमार। तो ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित प्रथम 4 महानुभाव हो गए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अगला है कि देवी सरस्वती किसकी पुत्री है? तो देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री है। किसकी पुत्री है? ब्रह्मा जी की। यानी जो माता सरस्वती हैं, जो ज्ञान की देवी हैं, वो ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। अगला है कि नवरात्रों के पहले दिन माँ दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है? तो आप सब जानते हैं कि जो नवरात्रि है 9 दिन का होता है। तो नवरात्रों के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। यानी जो पहले दिन का पूजा होता है वो माता दुर्गा के शैलपुत्री रूप का पूजा होता है। अगला है जो 55 नंबर का क्वेश्चन है कि नवरात्रों के दूसरे दिन माँ दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है? तो नवरात्रों के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। दूसरे दिन का जो पूजा होता है वो होता है माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की। अगला है कि नवरात्रों के तीसरे दिन दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है? तो नवरात्रा के तीसरे दिन चंद्रघंटा माँ की पूजा की जाती है। जो माँ दुर्गा है उनका तीसरा रूप है चंद्रघंटा। तो तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। अगला है नवरात्रों के चौथे दिन माँ दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है? तो नवरात्रों के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। और 58 नंबर पे 58 नंबर पे है कि नवरात्रों के 5वें दिन दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है? तो नवरात्रों के 5वें दिन माता दुर्गा के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। अगला है नवरात्रों के 6ठे दिन दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है? तो नवरात्रों के 6ठे दिन माता दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। नवरात्रों के 7वें दिन माँ दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है? तो नवरात्रों के 7वें दिन माता दुर्गा के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। अगला है नवरात्रों के 8वें दिन माँ दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है? तो नवरात्रा के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। 62 नंबर पर है कि नवरात्रों के 9वें दिन माँ दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है? तो नवरात्रों के 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है और 9 दिनों में इनके प्रत्येक रूप की पूजा हो जाती है और 10वें दिन माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन भी कर दिया जाता है। आप लोग इसके बारे में जानते हैं। तो अभी आपको पता हो गया कि माता दुर्गा की पूजा जो है केवल 9 दिन ही क्यों होती है, 10वें दिन विसर्जन क्यों होता है? क्योंकि जो उनका पहला रूप है शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा, 5वां स्कंद माता, 6वां कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी और 9वां है सिद्धिदात्री। तो प्रत्येक 9 दिनों में इन्हीं अलग अलग रूपों की पूजा होती है और 10वें दिन माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। आगे चलते हैं, दीपावली के दिन किस देवी की पूजा की जाती है? तो मैंने पहले ही आपको इस वीडियो में बता चुका है कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अगला है हिंदुओं की मान्यता के अनुसार वर्षा किस देवता की कृपा से होती है? यानी हिंदू मान्यता के अनुसार वर्षा कौन कराता है, कौन से भगवान कराते हैं? हिंदू मान्यता के अनुसार यानी हिंदुओं के मानने के अनुसार वर्षा भगवान इंद्र कराते हैं। यानी अगर हिंदुओं की मान्यता के अनुसार देखें तो जो वर्षा है वो भगवान इंद्र कराते हैं। अगला है कि बीड़ा वादनी, शारदा, ये किस देवी के अन्य नाम है? यानी किस देवी को बीड़ा वादनी और शारदा के नाम से जाना जाता है? तो माँ सरस्वती को ही बीड़ा वादनी और माता शारदा के नाम से जाना जाता है। अगला है
उस देवता का नाम बताओ जिसे वक्रतुंड, गजानन, विघ्न विनाशक, गणपति, लंबोदर भी कहते हैं। तो श्री गणेश जी को ही वक्रतुंड, गजानन, विघ्न विनाशक, गणपति और लंबोदर कहते हैं। जो अगला 67वां क्वेश्चन है कि सूर्य देव के सारथी कौन है? तो सूर्य देव के सारथी अरुण है। सूर्य देव के सारथी कौन है? तो सूर्य देव के सारथी जो है वो अरुण है। अगला है 68वां नंबर और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो को देखे जा रहे हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है, भगवान शिव द्वारा प्रलय लाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं? यानी भगवान शिव जिस नृत्य से प्रलय ले आते हैं उसे तांडव नृत्य कहा जाता है। भगवान शिव द्वारा प्रलय लाने वाले नृत्य का नाम है तांडव नृत्य। तो हमें आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही सीखने वाली वीडियो या नॉलेजफुल वीडियो आप मिस ना कर पाएं।